दो दोस्त जा रहे थे। उसमें से एक दोस्त ने एक घोड़ी पे दूल्हे को देख के दूसरे दोस्त से कहा कि देख कैसे राजा की जैसे घूम रहा है। दूसरे दोस्त ने तुरंत मजाक में बोला, हाँ राजा तो है, मगर एक दिन का राजा है, कल से इसको गुलामी तो करनी ही पड़ेगी। तो ये सुनने में तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है, मजाक लगता है, परंतु ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश छोड़ता है। ये बताते हैं कि हम अपने जीवन में भी इस एक दिन के राजा के जैसे क्या एक ही दिन आजाद होना चाहते हैं, या हमेशा पूरा जीवन आजादी के साथ जीना चाहते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो हम सबको करना है। एक बार तो आजाद हो गए, परंतु क्या हम हमेशा आजादी का जीवन जी रहे हैं, या क्या हम हमेशा आजादी का जीवन जी पाएंगे। भगवत गीता इसके बारे में बताती है, जहाँ पे कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन, ये जो जगत है, इस जगत में हमारी जो स्वतंत्रता है बहुत ही सीमित है। अगर आप देखेंगे कोई जमीन आप खरीद लीजिए, तो क्या आप उस जमीन पे अपनी स्वतंत्रता से कुछ भी बना सकते हैं? जी नहीं, आपको नक्शा पास कराना पड़ेगा। क्या आप अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर कुछ भी कपड़े पहन सकते हैं? जी नहीं। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो अलग कपड़े, कहीं स्कूल में जा रहे हैं तो अलग कपड़े, घर में कुछ अलग कपड़े। ये स्वतंत्रता हमारी सीमित है। उसी प्रकार से मन से सोचना, क्या हम मन से कुछ भी सोच सकते हैं? जी नहीं। जिस प्रकार के इनपुट अपने मन को दे रहे हैं वैसा ही हमारा मन सोच पाता है ना। इसलिए कभी किसी से बोलो, किसी प्रांत में कुछ लोगों को इडली सांभर अच्छा लगता है तो कुछ लोगों को छोले भटूरे अच्छे लगते हैं। तो बुद्धि, बुद्धि में भी सीमित है। आप देखेंगे कि हमारी बुद्धि, जितना हम उसको सिखाते हैं उतना ही सीख पाते हैं। तो भला इस जगत में स्वतंत्रता है भी या नहीं? और इस जगत की अपूर्ण स्वतंत्रता का अनुभव करते करते हमारे जीवन में हम दुख भोग रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना कि आजकल लोगों के चेहरे पे खुशी है, परंतु हृदय रो रहे हैं। आजकल लोग वो चीज खरीद रहे हैं जो वो पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को इम्प्रेस करने के लिए जिनको वो चाहते नहीं है, और उस पैसे से जो उनका नहीं है, इसलिए लोन दे लेके लोग जी रहे हैं। और उतना ही नहीं, आजकल घरों में लोगों के पास बिस्तर है, परंतु उस बिस्तर पे सो नहीं पाते हैं वो। आजकल लोगों के हाथ में किताब है, परंतु बुद्धि नहीं है उस किताब को समझने के लिए। आजकल बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, परंतु सुंदरता नहीं है। आजकल दवाइयां हैं, परंतु स्वास्थ्य नहीं है। लोग फ्लैट में रह रहे हैं, मगर घर नहीं है। लोगों के आजू बाजू बहुत सारे लोग हैं, परंतु मित्र नहीं है। मंदिर है, लेकिन भगवान नहीं है। लोगों के पास शौहरत है, पर चरित्र नहीं है। जी हाँ, भगवान कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अगर हमको असली स्वतंत्रता चाहिए, तो एक ऐसे अपने दुश्मन के ऊपर हमको काबू करना पड़ेगा, अपना कब्जा करना पड़ेगा, उसको परास्त करना पड़ेगा, जो हमारा नित्य वैरी। भगवान बताते हैं भगवत गीता में, काम एषा क्रोधेशा रजो गुना समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एनम ह्यवैरी नाम। जी हाँ, भगवान ने बताया ऐसा वैरी जो नित्य वैरी है। और किसका है? सिर्फ हमारा नहीं, सारे जगत का दुश्मन, एक दुश्मन, उसके ऊपर अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो व्यक्ति सही में स्वतंत्र हो पाएगा। और वो दुश्मन का नाम क्या है? भगवान बताते हैं अर्जुन को, काम, लस्ट। जी हाँ, ये काम और लस्ट क्या है? ये ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से मछली सुख भोगना चाहे पानी के बाहर आकर। क्या मछली कभी पानी के बाहर आकर सुख भोग सकती है? जी नहीं। उसी प्रकार से भगवान बताते हैं गीता में कि हर जीव भगवान के निर्देशों को पालन करते हुए सही में स्वतंत्रता का अनुभव कर सकता है। अगर वो भगवान के निर्देशों को अपने जीवन में नहीं अपनाएगा, तो वो स्वतंत्रता का अनुभव नहीं कर पाएगा। इसलिए भगवान के निर्देशों के ऊपर निर्भरता ही सही में स्वतंत्रता का रहस्य है। और ये हमने देखा प्रहलाद महाराज के जीवन में, उनके पास तो कुछ ज्यादा बड़ा राज्य नहीं था, कुछ हथियार नहीं थे, परंतु वो भगवान के ऊपर निर्भर थे। तो पूरा शक्तिशाली हिरण्यकशिपु जो उनके पिता थे, वो भी प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं कर पाए। ये है सही में स्वतंत्रता। तो अगर हम भी अपने जीवन में हमेशा स्वतंत्र रहना चाहते हैं, तो भगवान के दिए गए निर्देशों को अपने जीवन में पालन करें, और पालन करने के साथ साथ अपने जीवन में अनुभव करें एक सही में स्वतंत्रता का। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं कि आप सिर्फ एक बार स्वतंत्र होना नहीं चाहेंगे, परंतु पूरा जीवन स्वतंत्रता के साथ जीना चाहेंगे।